और इस वक्त हम आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं कब क्या कैसे हुआ। शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिसकी कॉपी न्यूज 18 के पास है। 16 अप्रैल शाम 4:15 शोभा यात्रा की शुरुआत होती है। ये इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 16 अप्रैल शाम 4:15 पे और शाम 6 बजे शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची। वहां से गुजरने के बाद जैसे ही ये यात्रा आगे बढ़ती है, वहां पे अंसार नाम का शख्स शोभा यात्रा में पहुंच जाता है। ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं कब क्या कैसे हुआ और किस पे आरोप लग रहा है, वो कौन है जो कि पत्थरबाज है, पुलिस की टीम किसको गिरफ्त में ले रही है। बहस के बाद दोनों ही पक्षों में पथराव शुरू हो गया, यानी पहले बहस और पुलिस की मौजूदगी चुकी थी तो पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेअसर। दिल्ली पुलिस के एसआई ने दोनों ही पक्षों को शांत कराने की कोशिश की ताकि मामला आगे नहीं बढ़े, बिगड़े नहीं, लेकिन ये नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में बहस और पथराव की शुरुआत हो गई और ये पथराव इस तरीके से जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कई स्थानीय लोगों को चोटें आई हैं। एसआई ने मामले की जानकारी कंट्रोल रूम को आनन फानन में दे दी ताकि एक्स्ट्रा पुलिस बल की तैनाती वहां पे एहतियातन हो सके। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंच गए और सब कुछ स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश, कोई अफवाह ना फैले ये भी कोशिश, ताकि सोशल मीडिया से सब कुछ कंट्रोल किया जाए, वहीं से ज्यादा अफवाह फैलने की गुंजाइश होती है। एक पक्ष की तरफ से लगातार पथराव होता रहा, जिसमें से कई गिरफ्तारियां इस वक्त तो हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के 40 से 45 पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे। भीड़ को तितर बितर 40 से 50 आंसू गैस के गोले दागे गए और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ की तरफ से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी गई और कौन घायल हुआ ये हम आपको बताते हैं। एसआई है मेधा लाल, उनके बाएं हाथ में गोली लग गई। पथराव में 6 से 7 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि इस वक्त जख्मी हो चुके हैं। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। उपद्रवियों ने एक स्कूटी में आग भी लगा दी, यानी कोशिश और साजिश ऐसी थी कि ये यहीं तक मामला ना रुके, आगे बढ़े। पुलिस पर गोली चलाने वाले आरोपी की भी गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है। ये बड़ी बातें हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और अब तक 1-2 नहीं बल्कि 14 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान हो चुकी है और उन 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सीधे हम अपने सहयोगी शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, ओवर टू यू। जी रीमा, तो देखा आपने एफआईआर में किन किन बातों का जिक्र किया गया है और जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है। कई लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसके बाद जो कल यहाँ पर हिंसा होती है 6:30 बजे, उसके बाद लोग अब डरे सहमे हुए हैं, दहशत में हैं, क्योंकि शोभा यात्रा पर जिस तरीके से पथराव किया गया उसके बाद स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण है। और आज भी यहाँ पर कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस वक्त सुरक्षा बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी भी साथ साथ हो चुकी है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अराजक लोगों की साजिश कितनी खौफनाक थी। इलाके की सड़कों पर पड़े ये पत्थर न सिर्फ शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर बल्कि पुलिस वालों पर भी बरसाए गए थे। आगजनी से राख हुई दुकानें, घर और गाड़ियां दंगाइयों के खतरनाक मंसूबों की गवाही दे रही हैं। इरादा सिर्फ दंगा कराने का था, लेकिन पुलिस और अमन पसंद लोगों ने ऐसे लोगों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा ने किस तरह का रुख अख्तियार कर लिया था, उसकी तस्वीर एक और आपको दिखाते हैं। देखिए, जहांगीरपुरी चौक के पास में यहाँ वो राख आपको नजर आएगी जहाँ पर एक स्कूटी और एक चाय की टपरी को आग के हवाले कर दिया गया था। आप ज़रा तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से अभी भी यहाँ पर ये निशान है, ये राख है, ये कोयले बन चुके हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर रहे होंगे। तो कल जो विजुअल सामने आए थे उसमें कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी, तो ये निशान अभी भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है और आप यहाँ देखेंगे ठीक इस जगह पर पुलिस ने कैंप कर लिया है और पूरी तरह से इलाकों में गश्त हो रहा है अर्धसैनिक बलों का, पुलिस का, ताकि दोबारा से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो सके। क्योंकि पहली कोशिश पुलिस की यही थी कि जो भी हिंसा भड़की है उसको कंट्रोल में किया जाए, जो अब कंट्रोल में हो चुकी है, लेकिन डिप्लॉयमेंट अभी भी उतनी ही तादाद में है। साथ ही पुलिस लगातार जो उपद्रवी थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, धरपकड़ कर रही है। दंगाइयों ने पत्थरों के साथ ही असलहों का भी इस्तेमाल किया।
जिसकी एक गोली जहांगीरपुरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मेदालाल के बाएं हाथ में भी लगी। हिंसा के चश्मदीद ने जो देखा उससे वो अब भी सहमे हुए हैं। 5 से 6 बजे की घटना है। हम मतलब हमारा जो साउंड का काम है, उस समय हमारी साउंड लोड होके जा रही थी प्रोग्राम पे। तो उस समय हम लोग बाहर आए, हमने देखा यहाँ पे मतलब जो हनुमान जी थे उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी। उधर से मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे जो हाथ वगैरह मिला रहे थे, माला वगैरह डली हुई थी। हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन वो यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। वहाँ पे दंगाई चल रही है, लेकिन जब दंगाई चल रही है लोगों पे पथराव किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों पे नहीं किया जा रहा। असल में पता नहीं वो लोग कौन थे, लेकिन अगर जब पथराव किया जा रहा है तो आम इंसान को पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? किन लोगों को? यहाँ पे कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे, लेकिन उन पे ऐसा कुछ नहीं करा गया। यहाँ पे चक्कू बोतल्स वगैरह फोड़ी जा रही हैं, वो आम आदमी पे फोड़ी जा रही हैं, लेकिन उन पे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हिंसा की शुरुआत शनिवार शाम 6 बजे उस वक्त हुई जब शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर से जो पथराव हुए उसने मौके का मंजर ही बदल दिया। एक तरफ अचानक भगदड़ मची और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए, जबकि दूसरी तरफ से पत्थरबाजी पहले से तेज हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जब हालात को संभालने की कोशिश की तो उन पर पत्थरों के साथ ही फायरिंग भी शुरू हो गई। असहाय पुलिस ने फौरन अपने अधिकारियों को जानकारी दी। बड़ी संख्या में फोर्स मंगाई गई। शासन से सत्ता तक अलर्ट हुआ। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की मॉनिटरिंग शुरू कर दी और जल्दी हालात को काबू कर लिया। राजनीतिक दलों ने भी लोगों से शांति बनाने की अपील की। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहांगीरपुर की घटना सिर्फ एक सहयोग नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हिंदुओं का त्योहार होता है इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? दिल्ली को अशांत करने की जो इस साजिश है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं मांग करता हूं होम मिनिस्टर से और पुलिस कमिश्नर से तुरंत कार्रवाई करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अब हालात सामान्य जरूर हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। इलाके में शांति है और बड़ी संख्या में न सिर्फ पुलिस वालों को तैनात किया गया है, बल्कि पूरे इलाके में लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आप यहाँ पर देखेंगे त्रिपुरा स्टेट राइफल के जो जवान हैं वो फ्लैग मार्च यहाँ कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति को किस तरह से नियंत्रण में लिया है। दिल्ली पुलिस तैनात है, आरएएफ तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात है। अब ये देखिए किस तरह से फ्लैग मार्च हो रहा है और ये फ्लैग मार्च उन प्रभावित इलाकों में किया जाता है जहां हिंसा होती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अब स्थिति नियंत्रण में है और जो उपद्रवी हैं या जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उन पर भी नकेल कसी जा सके। संदेश देने के लिए आप देखिए पुलिस ये जो जवान है लगातार ये फ्लैग मार्च यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए ये वो चौराहा है जहांगीरपुरी का जहाँ अब आपको आरएएफ के जवान भी यहाँ पर नजर आएंगे नीली वर्दी में, आप देखिए, और ये टीएसआर के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे और दिल्ली पुलिस के भी यहाँ पर जवान नजर आएंगे। तो ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है जो स्थिति को ये बताती है कि नियंत्रण में है। जो प्रभावित इलाके हैं दोनों पक्षों की तरफ, उसके बीच में ठीक बीच में पुलिस यहाँ पर तैनात है। ये वही दिल्ली है जिसने 2 साल पहले दंगों का दंश झेला है। ये वही दिल्ली है जिसने उन दंगों में अपनों को मरते देखा है। और कल की हिंसा के बाद दिल्ली की सोच ने जता दिया कि उसने उन दंगों से बहुत कुछ सीखा है।
दिल्ली ने इस बार साबित किया है कि वो किसी भी साजिश का शिकार नहीं बनेगी, किसी अफवाह में अपनी हिस्सेदारी नहीं करेगी। और इसका असर ये हुआ कि जिन दहशतगर्दों ने दिल्ली समेत देश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की थी, वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अमन पसंद पुलिस वालों को सलाम है, जिन्होंने इस बार साबित कर दिया कि वो किसी साजिश के सामने न झुकेंगे न रुकेंगे। तो देखा आपने कल किस तरीके से लगातार यहाँ पर हिंसा हुई और उसके बाद अब स्थितियां तनावपूर्ण है। और एक बार फिर से यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मेरे ठीक पीछे ये दिल्ली पुलिस की जो वैन है वो मौजूद है और मेरे ठीक पीछे सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहीं से शोभा यात्रा कल गई थी और उसके बाद से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और कल रात 7 बजे से ही यहाँ पर इसी तरीके का माहौल है, लोग यहाँ पर आ जा नहीं रहे क्योंकि पूरी तरीके से बंदिश लगा दी गई है, बैरिकेड्स लगा दी गए ताकि लोगों का आना जाना यहाँ पर ना हो सके। और आसपास अगर आप दुकानों के शटर्स भी देखेंगे तो वो भी बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं खुली है। इस वक्त लोगों को साफ मना कर दिया गया है कि वो बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकले। और ऐसे में लोग अपने घरों की छतों से या तो झांक कर देख रहे हैं या फिर खिड़की से ही देख रहे हैं कि आखिर आज हो क्या रहा है, क्योंकि डरे सहमे वो भी है, दहशत का माहौल उनके भीतर भी है। और ऐसे में सुरक्षा के भी यहाँ पर कई सारे इंतजाम किए गए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की वैन इस वक्त खड़ी है और यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है RAF की भी तैनाती की हुई है और CRPF और दिल्ली पुलिस सब डटे हुए हैं। और हाँ, चप्पे चप्पे पर इनको यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके के असामाजिक स्थिति अगर बने तो उससे निपटा जा सके। और साथ साथ मेरे कई सारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से मौजूद है। रवि के पास चलेंगे और देखेंगे उनके पास क्या तस्वीर है। रवि, देखिए सुबह से ही हम हर एक तस्वीर, हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी की कबाड़ मार्केट में हूं। एक वक्त यहाँ पे पांव रखने की जगह नहीं होती है जब ये मार्केट खुली होती है, लेकिन देखिए कल के माहौल के बाद, कल की हिंसा के बाद यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, आपको CRPF के जवान नजर आ रहे हैं। लोग अगर देख भी रहे हैं तो ये देखिए जो छोटी छोटी गलियां हैं, ये देखिए छोटी छोटी गलियां हैं, तो लोग देखिए इस तरह से देखिए बाहर की तरफ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कब ये मार्केट खुलेगी, बाहर कल की तरह कोई हिंसा तो नहीं हो रही है। इसी तरह का माहौल जहांगीरपुरी के कुछ इलाकों में अभी भी बना हुआ है। कुछ इलाकों में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात जो है लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से सन्नाटा नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान है। कब जिंदगी सामान्य होगी, कल की हिंसा के बाद जो नफरत यहाँ फैली है, उसके बाद यहाँ की फिजा में मिठास कब लौटेगी, ये लोगों के जहन में लगातार सवाल बना हुआ है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीरज का। नीरज, आप क्या दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को? तो देखिए लगातार हम आपको सारी तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई सारी राजनीतिक रिएक्शंस भी सामने आ गए हैं। और यहाँ पर बीजेपी के सांसद हंसराज हंस है, उनसे न्यूज 18 ने जब बात की, उनका ये साफ कहना था कि स्थिति पर फिलहाल नियंत्रण पाया जा रहा है। और अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और क्या कुछ कहा उस दौरान उन्होंने, आप सुनिए। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि वहां पर पत्थरबाजी की घटना घटी, पुलिस वाले भी घायल हुए, आप वहां पर रात भर थे, क्या आपको लग रहा है कि ये जो हिंसा है या ये है वो सोची समझी साजिश है या फिर अचानक भड़की हुई हिंसा है? अचानक कुछ नहीं हुआ, जैसे सीरीज है ना, पहले मध्य प्रदेश में हुआ, एक जगह और हुआ, तो है तो ये प्री प्लान्ड, लेकिन इसको एक्सपोज होना है, होगा, जरूर होगा। आप मैं वहां पर भी जहांगीरपुरी भी गए थे, अपने संसदीय क्षेत्र भी गए थे, गृह मंत्री के साथ भी आप लगातार संपर्क में थे, क्या आपको लगता है कि कोई एलिमेंट्स जो है वो भी कुछ इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं? अभी टू अर्ली होगा खास तौर पे मेरे लिए बताना, लेकिन लगे हुए हैं गृह मंत्री जी, वाकई सारी रात जागते रहे, हम लोगों से भी रिपोर्ट लेते रहे, पुलिस फोर्सेस से भी रिपोर्ट लेते रहे। मैं सारी रात वहाँ घूमता रहा इलाके में, तो मैं अभी आया हूँ सुबह, चैन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अपने लोग संकट में हो तो मैं कोई किसी पे एहसान नहीं करता, मेरा फर्ज। तो हर तस्वीर यहाँ जहांगीरपुरी से आप देख रहे हैं और मेरे ठीक पीछे देखिए, एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन ये वही मार्ग है जहाँ पर शोभा यात्रा कल निकाली गई थी। ठीक पीछे मेरे जो मस्जिद है वो मौजूद है, उससे कुछ ही कदम की दूरी पर आप मंदिर की छत भी देख पाएंगे। और साथ साथ लोग यहाँ पर अब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और ऐसे में ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर फोर्स भी, बाहरी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से बचा जा सके। जो दुकानें हैं वो फिलहाल पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, FIR भी दर्ज हो गई है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। और ऐसे में नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, क्या अपडेट आपके पास?
बिल्कुल, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको हर पल की खबर दे रही है। मौका स्थल पे मौजूद है, जहां कहा जा रहा है कि मस्जिद से इस पूरे जो प्रोटेस्ट था, जो